सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद सर, इतना प्योरली डिस्कशन हुआ और आपने टच अपॉन करे हैं पलायन से लेके, टूरिज़्म से लेके एजुकेशंस एंड देन यहाँ की चैलेंजिंग व्यवस्थाओं पे और साथ में जो हम भाषा इनिशिएटिव कर रहे हैं, आपने एप्रिशिएट करा उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बट मेरे मन में एक पॉइंट था कि एज़ अ बिज़नेसमैन ऋषिकेश में आप हैं, उत्तराखंड के बिल्कुल द्वार है ये यहाँ पे और इतना मुखर होके आप इन सारी व्यवस्थाओं पे बोल रहे हैं ऋषिकेश में। इतनी सारी चीज़ों पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के साइड से हैं, इवन चाहे नगर निगम के साइड से हैं, इवन चाहे हमारे जो चार धाम यात्राओं में चैलेंजेज़ हैं, इतना अपफ्रंट बोल रहे हैं और मेरा पॉइंट इसलिए था क्योंकि मैंने कई बार ये फ़ील किया कि जब कोई इस तरीके से अपफ्रंट बोलता है तो बड़े चैलेंजिंग फेस करता है। तो आप इस चीज़ को कैसे कर पा रहे हैं और क्या थॉट है, क्या व्यू है आपका इस पे? बड़ा साफ व्यू है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अपैरल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। बॉम्बे स्टोर्स ऋषिकेश 50 साल पुराना नाम, ये मेरा बिजनेस है। मगर कई बार आदमी ना अपना बिजनेस चेंज कर लेता है। मैंने अपना बिजनेस ही चेंज कर लिया। ये बिजनेस मैंने कुछ लोगों के हैंड ओवर कर दिया। चैलेंजेस कुछ नहीं है, खाने के लिए रोटी से कोई हटा नहीं सकता, जितना मर्जी कस ले कभी कहीं बांध नहीं सकता। मैंने जीवन में कभी कुछ ऐसा लगभग नहीं किया। युवावस्था तो मैंने भी देखी है, मौज मस्ती भी की है, मगर ऐसा कभी नहीं किया जिसके लिए मैं अपराधी हो जाऊं। एक बात। और आज मेरा कौन सा बिजनेस है आप जानते हैं? मेरा बिजनेस है भारत उत्थान, उत्तराखंड उत्थान। ये मेरा बिजनेस है। अब मैं इस बिजनेस को कैसे फेल होने दूंगा? इसे तो मुझे सक्सेस करना ही है, क्योंकि मैंने अपने उस बिजनेस को भी ऋषिकेश में वहाँ तक परमात्मा कृपा से पहुँचते हुए देखा है, जहाँ पर शायद ऋषिकेश में रहकर पहुँचना पॉसिबल, ईजिली पॉसिबल नहीं था। वहाँ पर भी मेरे व्यवहार, मेरी व्यवस्था मुझे लेकर आई। मैंने वहाँ पर भी ये चाहा था कि कभी भी लॉज़ को ब्रेक कम से कम करके काम किया जाए। हँसने की बात है कि उस समय यहाँ पर सेल्स टैक्स वैट हुआ करता था, तो हमारी 2000 रुपये की परचेज़ आई। तो उस वक्त तो कोई ऐसा भाव था ही नहीं। मैं उस वक्त से सख्त रहा हूँ इस बात में कि उसने 200 रुपये मांगे स्टैंप लगाने के, बाबू ने उस 31 फॉर्म को, ई वे बिल काइंड ऑफ होता है वो, कि ई वे बिल आज है, मतलब काइंड ऑफ वैसा होता है। तो मैंने वो भी कहा 200 रुपये। तो हमारे एडवोकेट ने कहा कि इस दृष्टि से मुझे देखा जैसे मैं कुछ फुलिश सा व्यक्ति हूँ, मगर मैंने स्वीकार किया वो भी। कारण ये कि मन में शांति तभी रहती है जब हम व्यवस्थाओं को उस हिसाब से ऑप्ट करें जो वो हैं। मगर कुछ को काटना भी पड़ता है, कुछ को छोड़ना भी पड़ता है, तो वो जहाँ मजबूरी है वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जो मुझे रोकने का भाव रखेंगे वो इट्सेल्फ क्या कर रहे हैं, ये तो उनको भी सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि मुझे जो रोकने आ रहा है वो कोई सफ़ेद वस्त्रों में नहीं आ रहा है, मन के सफ़ेद वस्त्रों में नहीं आ रहा। मुझे रोकने आएगा ही वही जो मन के काले वस्त्रों में होगा। अगर वो वास्तव में मन के सफ़ेद वस्त्रों में है तो वो मुझे रथ पर लेने आएगा, ना कि मुझे प्रताड़ित करेगा। तो मैं तो उन्हीं लोगों के साथ की कामना कर रहा हूँ जिनके मनों में सफ़ेद वस्त्र हैं। और याद रखिए, मेरा बिजनेस भारत है इस वक्त, और उत्तराखंड उसका मस्तक है। तो मैं सबसे पहले मस्तक के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेरा जन्म प्रदेश भी है। ज़बरदस्त आंसर मिल गया। हमें भी बड़ा वो लगा क्योंकि नॉर्मली ये मेरा थॉट था कि इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं और हमने खुद बीच में हम जब स्पेशली भाषा वाला इनिशिएटिव आज से 7-8 मंथ हो गए हमें एंड स्टिल हम गवर्नमेंट से कोई चार्जेज नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से हमने अपनी पर्सनल फंड पे एक इनिशिएटिव लिया। फिर भी इतना चैलेंजेस है कि कोऑर्डिनेशन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत इसीलिए ज़्यादा तो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने पर्सनल फंड पे लिया। कैसी ओह! बात कर रहे हैं आप?
सरकारी फंड पे लीजिए ना, इसके लिए आप 50 करोड़ का, 10 करोड़ का जो भी पैकेज बनता हो वो लीजिए। तो उसमें जब रंदा लगता है ना लकड़ी के फट्टे के ऊपर, तो उसमें से फालतू माल निकल बाहर जाता है और खरा माल निकल के आता है। तो वो खरा माल तब अगर आपके हाथ में आता तो फिर आपको चैलेंजेस नहीं थे। मे बी तो हमेशा हर काम को अपने आप करने का भी नहीं सोचना चाहिए, रंदा भी लगवा लेना चाहिए अगर उत्तराखंड की तरक्की नहीं चाहिए तो, और चाहिए तो अपने पास से भी आ जाइए, कोई बात नहीं। परमात्मा सब देख रहा है। हर वो व्यक्ति जानता है कि धन पचता कैसे है, ये सबको पता है। और अगर पच भी गया तो मन अशांत रहेगा या शांत, ये उसी को पता है। तो ये जय बाबा केदार और जय बद्री विशाल, जय भोले बाबा की। तो हम तो चल ही रहे हैं, चलाने वाले चला रहे हैं, जहाँ ले जाएंगे पहुँच जाएंगे। कुछ अपने लिए नहीं है, मगर मन में आया तो कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर डिटेल डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच।